अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं कश्मीर टाइम डिजिटल की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन। इससे पहले हम जो पिछला मरहला था 27 जुलाई को मीरपुर डिवीज़न में डिस्कस किया आपके साथ बड़ी तफसील के साथ और आपका बड़ा फीडबैक आया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं 2 अगस्त का मरहला, जब मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 9 सीटों पर और जो महाजरीन जम्मू कश्मीर की जो 12 सीटें उन पर बातचीत करेंगे, उस पर तबसरा करेंगे अगले चंद रोज़ के दौरान। आज हम लेके आए हैं आपके साथ मुजफ्फराबाद ज़िला, यानी मुजफ्फराबाद ज़िले की 5 सीटें हैं, LA 27 से लेकर LA 31 तक, और आगाज़ करेंगे हम LA 27 से। और इंतखाबी हलकों के बारे में तबसरे तज्ज़िये के लिए, इन डेप्थ एनालिसिस के लिए एक मरतबा फिर दावत दी हमने जनाब अफजल भट्ट साहब को। भट्ट साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ। LA 27 की अगर बात करें तो यहाँ पर बड़े हैवी वेट कैंडिडेट्स हैं। नौरीन आरिफ साहबा बहुत दफ़ा MLA रह चुकी हैं, रिजर्व सीटों पर भी रही हैं, डायरेक्ट इलेक्शन में जीता उन्होंने। मुस्लिम लीग उनके कैंडिडेट पर मैदान के टिकट पर मैदान में मौजूद हैं। जावेद अयूब साहब हैं, कई दफ़ा MLA रहे हैं, इस वक्त भी मौजूदा असम्बली में वज़ीर हैं। और एक और अहम फ़िगर सरदार तबारक साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक इस्तेकाम के टिकट पर वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो तीनों उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 3 हैवी वेट्स उम्मीदवारों की मौजूदगी में एनालिसिस किस तरह बनता है, इतना टफ मुकाबला, मुल्की लेवल की शख्सियात हैं, बड़ी पार्टियों से ताल्लुक़ है, तो किस तरह मैदान लगेगा इस हल्के में? देखिए, अगर जो सब कहा जाए ना कि ये उन चंद हलकों में एक हलका है जहाँ तीनों कैंडिडेट जो है हमें नेक टू नेक फाइट पे हैं। मोस्टली आपने देखा होगा मीरपुर डिवीज़न में, और इधर भी हम देखेंगे कि नेक 2 कैंडिडेट होते हैं, तीसरा कोई नहीं होता, तीसरे बाकी कैंडिडेट। यहाँ तीनों कैंडिडेट पोटेंशियल हैं कि सरदार तबारक साहब जो हैं वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के कैंडिडेट हैं, और जावेद अयूब साहब पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं, नौरीन आरिफ साहब जो है नून लीग के कैंडिडेट हैं। अब यह है कि यहाँ बरादरियों का भी एक बड़ा इशू है जी, हर जगह है कश्मीर में। अब की बार सरदार तबारक साहब जो है वो आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए और तकरीबन उनका टिकट हो गया था, ठीक। और नून लीग की क़यादत भी ये समझती थी कि नौरीन आरिफ साहबा जो है वो ज़ाहिर है अब काफ़ी पुराना साली है, तो अब और पहले नौरीन आरिफ साहब के जो आरिफ साहबा के जो शोहर हैं डॉक्टर आरिफ साहब, उनकी बहुत PR थी, उनका बहुत वर्किंग थी, लोगों के साथ जुड़त थी। तो अब जाहिर है कि वो भी जो है वो पुराना साली में है। अब ये अपने बेसिकली पिछले इलेक्शन में भी और इस इलेक्शन में भी इनकी ख्वाहिश थी कि इनके बेटे को टिकट मिले। इस वजह सरदार तबारक साहब जो है वो मैदान में आए, उनको नून लीग में शामिल किया गया और काफ़ी हद तक वो इस काम में शामिल हो गए कि उनको टिकट मिलने के करीब था। सुना है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में उनसे थोड़ी सी गलती हो गई कि जब उनको कंसीडर किया जा रहा था नौरीन आरिफ साहबा के बेटे के साथ, तो उन्होंने कहा देखें, क्वेश्चन हुआ कि अगर नौरीन आरिफ साहबा खुद होती कैंडिडेट तो मैं शायद उनके हक में दस्तबरदार हो जाता। तो नौरीन आरिफ साहबा को भी पता चल गया कि भाई ये तो काम हो रहा है। तो इस तरह सुना है कि फिर नौरीन आरिफ साहबा ने कहा मैं खुद लड़ूंगी। जब इन्हें टिकट ना मिला तो जाहिर है कि सरदार अहमद साहब का बेटा है और अरसा दराज से एक पूरा 24 आवर पॉलिटिकल वर्कर है सरदार तबारक साहब। 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन ये दस्तयाब है। लेकिन बाद दोस्तों की किस्मत ऐसी होती है कि वो असम्बली तक नहीं पहुंच पाते। तो अब इनकी थोड़ी सी खुशकिस्मती ये देखें कि उधर से निकल के ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आए, तो उधर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बायकॉट कर दिया। अब मीर अतीक साहब जो है वो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, लास्ट ईयर PTI के टिकट पे वो बहुत चंद वोटों से आ रहे थे जावेद अयूब साहब से। अब जब वो मैदान में थे तो बायकॉट हो गया। अब मीर फैमिली आ गई है सरदार तबारक साहब के साथ, अदरवाइज जावेद अयूब साहब बहुत आगे जा रहे थे। उनके साथ आने के बाद सिर्फ ये नहीं हुआ, मैंने एक वीडियो देखी है, मीर फैमिली एक बड़े शादी हाल में हलफ दे रही है, हम अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर मीर बरादरी की तरफ से अहद करते हैं कि सरदार तबारक की फतह करी, ये करेंगे वो करेंगे। इस तरह की अनाउंसमेंट बहुत कम हुई है। दूसरी तरफ आ जाए जावेद अयूब साहब,
जावेद यूसुफ साहब आपको पता है कि स्टूडेंट लीडर है, फिर एडमिनिस्ट्रेटर, मेन जिला पॉलिटिकल वर्कर है, मेन बिल्कुल, वो भी 724 है वो, कि हर वक्त दस्तयाब है, टेलीफोन पे दस्तयाब है। उनका अब पहले तो बड़ा इजी समझा जा रहा था कि क्योंकि वो होंगे, अगर तबारक साहब आज़ाद खड़े होंगे, नौरीन आरिफ साहबा खड़ी होंगी, तो पीपल पार्टी आसानी से ये सीट जीत सकती है। जो पीपल पार्टी की विनिंग सीटों में शुमार होते थे वो जावेद अयूब साहब, अब यानी डायनामिक्स कुछ चेंज हुई है। अच्छा, अब तबारक के आने के बाद, इस एपिसोड के आने के बाद जो है वो सूरत हाल बदल गई है। अब यह है कि नूरीन आरिफ साहब का लगता ये था कि शायद वो कैंपेन में ना निकल सके, लेकिन मियां नवाज शरीफ का जो लास्ट जलसा हुआ है मुजफ्फराबाद में उसमें नूरीन आरिफ नहीं बड़ी परफॉर्मेंस के साथ मौजूद थी। तो बहरहाल ये हल्का तीनों के दरमियान को हो सकता है, बाकी हल्कों में तो हम कहेंगे कि दो के दरमियान मुकाबला है, मोस्टली ये हल्का यहाँ पे सैफ अली की मुलाकात है। अच्छा डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं। LA-28 लचराट जिसे कहते हैं, कुछ नाम अगर आप तो ज़्यादा माहिर हैं। यहाँ मुकाबला है, यहाँ भी पुराने लोग हैं, बाज़िल नकवी साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और मुकाबले में चौधरी शहजाद महमूद साहब हैं मुस्लिम लीग नून के। ये मुकाबला जो है वो किस रुख पर जा रहा है, यानी किस पास से जा रहा है मुकाबला? देखें, यहाँ मुस्लिम लीग नून के जो बाज़िल नकवी साहब पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं, और कभी उन्होंने पार्टी को नहीं छोड़ा, कभी वफादारी तब्दील नहीं की, और इनर्जेटिक हैं और पूरा साल मार्केट में रहते हैं। इनके मुकाबले में नून लीग में शामिल हुए थे पीर मुर्तज़ा गिलानी साहब। अच्छा, ठीक। और उनके बारे में ये कहा जाता था कि ये कैंडिडेट होंगे, और बाज़िल नकवी साहब कैंडिडेट होंगे। शहजाद चौधरी साहब जो है वो ये किसी गिनती में नहीं थे, मुस्लिम लीग में शामिल ही नहीं थे। अब पीर मुर्तज़ा गिलानी जो है वो भागदौड़ कर रहे हैं, जलसों पे जलसे, कॉर्नर पे मीटिंग पे कॉर्नर मीटिंग, लेकिन एक्टिव रहते हैं हर वक्त। लेकिन हुआ क्या कि अचानक जो है कुर्रा फाल जो है वो चौधरी शहजाद के नाम निकला। अभी यानी इसके टिकट का फैसला पहले हुआ चौधरी शहजाद का, और ये नून लीग में बाद में शामिल हुए चौधरी शहजाद साहब। और अगर ट्राइब की बात करें, कबीले की बात करें, तो उनके कबीले का वोट अच्छा खासा है। अब जब ये सूरत हाल बन गई, एक तरफ बादल नकवी आ गए, चौधरी शहजाद को टिकट मिल गया, तो मुर्तज़ा गिलानी साहब ने बगावत कर दी। उन्होंने कहा जी मैं अब 2 हल्कों में इलेक्शन लड़ूंगा, एक लचराट से, ताकि मैं यहाँ नून लीग के कैंडिडेट को शिकस्त हराने के लिए लड़ूंगा, और दूसरा शहर में इफ्तिखार गिलानी के खिलाफ लड़ूंगा। लेकिन जो आखिरी इतलात हैं कि मुर्तज़ा गिलानी साहब के साथ नून लीग की लीडरशिप में रब्ता किया, और उनके साथ कमिटमेंट हुई है कि अगर लचराट में आप अपने पोलिंग स्टेशनों पे चौधरी शहजाद साहब को जो है वो जिता दें, तो फिर आपकी फैमिली से एक फीमेल कैंडिडेट जो है रिजर्व सीटों पे उनका आ जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ IPP की भी एक बड़ी मुतहरक मौजूदा भी MLA हैं तकदीस गिलानी साहबा, वो भी इलेक्शन लड़ रही हैं। तो बहरहाल यहाँ मुकाबला जो होगा वो बाज़िल नकवी साहब और शहजाद चौधरी साहब के दरमियान। आगे बढ़ते हैं। आगे व्हाट्सअप आता है LA-29 मुजफ्फराबाद सिटी, और यहाँ भी मुकाबला जो है बड़े स्टालवार्ड्स हैं। इफ्तार गिलानी साहब है, बैरिस्टर इफ्तार गिलानी साहब, और पहले भी रहे हैं, MLA रहे हैं, और बड़े एक्टिव थे, और वज़ीर भी थे मेरा ख्याल है। उनके मुकाबले में मुख्तार अब्बासी साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट, नौवारद हैं मेरा ख्याल है पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स में। अब ये शहर की सीट है, दारुल हुकूमत की सीट है। दारुल हुकूमत की सीट पे 2 शख्सियात हैं, कुछ और कोई अहम शख्सियत हो वो बताइएगा। ये मुकाबला जो है इसके क्या डायनामिक्स हैं, क्या इसके पहलू हैं मुख्तलिफ? देखिए, यहाँ इस सीट पर अगर किसी को मिस किया जा रहा है तो वो ख्वाजा फारूक साहब है। ख्वाजा साहब के ये जब से पार्लिमानी सिस्टम आया आज़ाद कश्मीर में, तो यहाँ मोस्टली गिलानी फैमिली और ख्वाजा फैमिली के दरमियान सियासत होती है। ठीक है, दरमियान में अवान बरादरी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। वो लाला हनीफ अमान आए, उससे पहले भी मुख्तलिफ लोग आए, लेकिन शहर में जो 2 बरादरियों के दरमियान मुकाबला होता रहा मोस्टली वो यही था कि ख्वाजा फारूक साहब एक तरफ होते थे, और दूसरी तरफ कभी पीर मुमताज़ गिलानी आ गए, अब बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी ने ये मोर्चा संभाल रखा है। अब मुख्तार अब्बासी साहब जो है वो बेसिकली रहने वाले हैं
लतीफ़ अकबर साहब के हल्का के खावड़ा के, लेकिन वो एक बड़े ठेकेदार हैं, नाउन ठेकेदार हैं और बड़ी कारोबारी शख्सियत है। इस हवाले से शहर के अंदर मुख्तलिफ जो बोलियां लग रही हैं ना, वो हम ज़ाहिर है उसको ना प्रमोट कर सकते हैं ना उसकी बात कर सकते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि ये महंगा इलेक्शन कर दिया है उन्होंने शहर का मुख्तार अब्बासी साहब ने, जो है उसके बारे में। लेकिन अगर देखा जाए तो ये तो ज़ाहिर खावड़ा से भी आए हैं, इन्हें भी थोड़ा सा हुआ होगा, लेकिन गिलानी फैमिली गुज़श्ता 100 साल से है, मौजूद है, बड़ी मुजफ्फराबाद में। आपको पता है पीर आसफ गिलानी साहब का अपना एक नुक्ता नज़र था। पीर साहब पहले डिवाइड थी, पीर सैयद निसार गिलानी साहब जो फार्मर मेयर हैं वो पीर पार्टी को सपोर्ट करते थे, उनका बेटा सिकंदर गिलानी पीर पार्टी को सपोर्ट करता था। यासफ गिलानी साहब भी पहले पीर पार्टी में थे, लेकिन बाद में मेरे से फहार गिलानी साहब जो है ये नून लीग में आ गए। तो अब ये फैमिली में कोई इख्तलाफ नहीं है, बल्कि मुर्जा गिलानी साहब ने जब जो अनाउंस किया था वो इस हमले इलाके में आके भी इफ्तिखार गिलानी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ नेक टू नेक फाइट है। और थोड़ा सा जो इशू बना हुआ है खावड़ा का बना हुआ है कि वहाँ जो लतीफ़ अकबर साहब हैं उन्हें ये शिकायत है कि जो खावड़ा में रहने वाली अब्बासी फैमिली है वो पीपल पार्टी के यानी मुझे सपोर्ट करने की बजाय नून लीग को कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही है। तो इसलिए जो शहर में रहने वाली गुजर बरादरी है वो क्यों मुख्तार अब्बासी को सपोर्ट करे। ये अभी शायद बिलावल के होते हुए ये मसला हल हो जाए, ना हुआ तो फिर दोनों एक दूसरे का ये नुकसान भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं। LA30 जो है वो मुजफ्फराबाद 4 है और ये है इसमें मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी साहब हैं और उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के मुबशर अवान साहब। ये हल्का जो है ना इसकी क्या डायनामिक्स हैं, क्योंकि LA4 खावड़ा आता है या ये आता है चेक कर ले। LA30 हाँ चले हम डिस्कस करते हैं जो मुकाबला जो मुस्तफ़ा बशीर साहब और मुबशर अवान साहब के दरमियान मुकाबला गड़ी दुपट्टा का जो गड़ी दुपट्टा है। अच्छा ये हल्के की भी बड़ी शानदार हिस्ट्री है। अभी यहाँ से जो सिटिंग MLA हैं वो चौधरी रशीद साहब थे, जी ठीक है। अब चौधरी रशीद साहब चले गए हैं साथ वाले हल्के में, और साथ वाले हल्के में जो अभी यानी पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं दीवान चुगताई साहब, उनका भी अपाई हल्का यही है। उनके वाले साहब यहाँ से इलेक्शन जीतते थे, अलीहा चुगताई साहब। तो अब ये दोनों पहले दीवान चुगताई साहब और चौधरी रशीद साहब का आपस में मामला हुआ कि यार एक हल्के में आप चले जाओ, एक में मैं रह जाता हूँ। वो ऊपर वाले हल्के में चले गए और चौधरी रशीद साहब इधर रहे। अब चौधरी रशीद साहब की और राजा फारूक हैदर साहब का इशू हुआ कि तो हटियां के क्योंकि दो हल्के बन गए, तो इधर गुंजाइश नहीं बन रही थी नून लीग में चौधरी रशीद साहब ने वहां जाना होता है जिनकी मरकज में गवर्नमेंट हो। वो अब कहते हैं जी भाई मैं कोई नजरियाती सियासत नहीं करता, मैं हल्के के अवाम की सियासत करता हूँ कि मैं जो इनकी खिदमत कर सकूँ। तो उन्होंने कहा जी मैंने शामिल होना है नून लीग में। इधर डॉक्टर मुस्तफा बशीर अब्बासी साहब पहले ही कैंडिडेट थे, तो उन्होंने कहा इधर नहीं हो सकते। उन्होंने कहा जी मैं इधर से उस कॉन्स्टिट्यूंसी में चला जाता हूँ, क्योंकि लास्ट इलेक्शन में फारूक हैदर साहब ने 2 हल्कों में इलेक्शन लड़ा था। तो उन्होंने कहा जी एक हल्का मैं छोड़ देता हूँ, आप इधर आ जाएं। तो अब मुस्तफा बशीर अब्बासी साहब और मुबशर मुनीर अवान साहब के दरमियान कांटे का मुकाबला है कि डॉक्टर मुस्तफा बशीर साहब भी फार्मर MLA हैं और मुनीर अवान साहब अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे वो भी यहाँ ऐसे MLA रह चुके हैं, उनका साहबजादे हैं। जी। और रफाकत अवान जो है वो कश्मीर काउंसिल के मेंबर भी रह चुके हैं। तो यहाँ अवान भी अच्छा खासा वोट बैंक है। और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अवानों क्योंकि पूरे मुजफ्फराबाद डिवीजन में अच्छी खासी तादाद है, लेकिन इस सीट के ऊपर वो पूरी मेहनत भी करते हैं। आखिरी हल्का है जिसका आप जिक्र पहले हम कर रहे थे, खावड़ा का LA31, जिसमें मौजूदा कायम सदर और मौजूदा स्पीकर जो है कानून साज असम्बली जनाब लतीफ़ अकबर साहब और उनके मुकाबले में साकिब मजीद साहब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं। गुज़श्ता इलेक्शन में वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे। और यहाँ एक पुराने जो होते थे राजा क्यूम साहब वो भी मौजूद हैं शायद। अच्छा, ये भी 3 सैरुखा मुकाबला है। अब ये सैरुखा मुकाबला और 2 वेटरन हैं, राजा क्यूम साहब, लतीफ़ अकबर साहब और एक रिलेटिवली नौजवान जो कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से आया है। ये मुकाबला कैसे होगा?
देखिए, इस हल्के की बड़ी अजीबोगरीब हिस्ट्री है। यहाँ वैसे तो यानी राजपूत और गुजर ट्राइब के दरमियान ये मुकाबला हमेशा से चलता रहा है, होता रहा और आ रहा है। अक्सर ये होता है कि राजपूत डिवाइड हो जाते हैं। चौधरी लतीफ अकबर साहब जब 85 की पॉलिटिक्स में आए तो यहाँ से पीस पार्टी में आ गए तो राजा मुमताज सैन राठौर साहब के साथ होते थे लतीफ अकबर साहब। राठौर साहब हमेशा कोशिश करते थे कि कुछ ना कुछ राजपूतों को तोड़कर चौधरी लतीफ अकबर साहब के साथ लगा दिया जाए, क्योंकि राजपूत बाद पोलिंग स्टेशन पे स्ट्रांग है, वो छोटे ट्राइब को वोट भी नहीं डालने देते थे। तो इसके लिए उन्हें शेल्टर भी चाहिए होता था उस हल्के के वोटर्स को। तो अब गुज़श्ता इलेक्शन जब हुआ तो हम समझते थे कि चौधरी लतीफ अकबर साहब पूरे आज़ाद कश्मीर में सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में है, क्योंकि राजा कयूम साहब मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे, राजा साका मजीद नेशनल पॉलिटिक्स में आगे पहले स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते थे और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे। हम समझते थे कि इनमें इतनी डिवीजन हो जाएगी कि चौधरी लतीफ अकबर साहब बड़े आराम से जीत जाएंगे। लेकिन इलेक्शन डे का जो रिजल्ट था वो हम सब के लिए बड़ा हैरानकुन था कि राजा कयूम साहब पीछे रह गए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का तो कोई खास वोट बैंक नहीं था उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन राजा साका मजीद ने यूथ को साथ मिलाते हुए अपनी कैंपेन के जरिए बिल्कुल करीब पहुंच गए और बहुत नैरो मार्जिन से चौधरी लतीफ अकबर साहब जीते। बल्कि साका मजीद ने तो बाद में धरना भी दिए रखा कि उसका ये दावा था कि मुझे हराया गया है। अब साका मजीद आ गया है एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में, मुस्लिम लीग नून में आ गए हैं, और नून लीग ने भी राजा कयूम जैसे एक बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन को छोड़ के एक यंगस्टर को टिकट दिया है। राजा साका मजीद को थोड़ा सा एडवांटेज ये भी है कि ये सरदार अतीक खान साहब के दामाद भी हैं, कुछ ना कुछ वो एक फैमिली बैकग्राउंड है, क्योंकि ये दोनों हल्के जुड़ते हैं। जी जी जी। जो अभी मैं बात कर रहा था ना कि अब्बासी फैमिली के मतलब चौधरी लतीफ अकबर साहब को इतराज़ है कि मुजफ्फराबाद से वो गुजरों के वोट लेना चाहते हैं पीर पार्टी के नाम पे, और यहाँ जो उसका ट्राइब है, अब्बासी ट्राइब, ये मुझे वोट देने की बजाय साकब मजीद को वोट दे रहा है वाया सरदार वाया धीरकोट। तो इसलिए अब यहाँ मुझे लगता ये है कि यहाँ बड़ा मुकाबला जो है चौधरी लतीफ अकबर साहब और साकब मजीद साहब के दरमियान ही होगा, क्योंकि राजा कयूम साहब के साहबजादे जो हैं उन्होंने IPP का टिकट लिया है, लेकिन क्योंकि पिछले साल अगर राजा कयूम साहब से ज़्यादा वोट ले गए साकब मजीद साहब तो अब लगता है वो आगे जाएंगे। लेकिन अब सुना है कि राजा कयूम साहब की फैमिली ने लास्ट इलेक्शन के बाद ये डिसाइड किया था कि अब हमने इलेक्शन को इजी नहीं देना, अब देखते हैं कि उनके बेटे के साथ वो खड़े होते हैं कि नहीं। बहुत शुक्रिया अफजल भट्ट साहब, हमने डिस्कस किया आपके साथ मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट के 5 हल्के, साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे अपने अगले शो में भी कि जो मुजफ्फराबाद डिवीज़न है उसकी बाकी मानदा सीटों की जो पॉलिटिकल टसल इस वक्त है, पॉलिटिकल कशमकश है मुख्तलिफ कैंडिडेट्स के दरमियान, वो क्या है। अपने अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, खुदाफिज़ करता हूँ, तब तक तारिक चौधरी को इजाज़त दीजिए।